जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार दर्शक बंधुओं। जब कोई व्यक्ति बाबा की शरण में जाता है तो उसे सबसे पहले शांत रहना सिखाया जाता है, क्योंकि मन का शांत रहना उतना ही जरूरी होता है जितना शरीर के लिए भोजन। क्योंकि जब आपका मन शांत रहने लगता है तो आपके शरीर में तनाव पैदा करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल में बहुत ही तेजी से कमी आती है। यदि यह लेवल बहुत ही कम हो जाता है तो आप जल्दी चिड़चिड़ा नहीं होते, आपको जल्दी गुस्सा नहीं आती और बात बात में लड़ाई होने जैसी समस्या से आप बच जाते हैं। मित्रों, बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं, कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसको यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। एक बार की बात है, बाबा ने अपने सभी साथियों को अपने साथ बैठाया और कहा कि देखो, कल सुबह हम लोग गंगा स्नान के लिए जाएंगे और गंगा स्नान करने के पश्चात मैं आप सबको कुछ बातें बताऊंगा जिसका यदि आप स्मरण कर लेते हैं, उसका ध्यान कर लेते हैं और उसमें से कुछ भी बातें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके घर परिवार में कभी किसी तरह का कलह कलेश नहीं आएगा और आपके घर में उन्नति का दरवाज़ा खुल जाएगा। मित्रों, तो वो कौन सी बातें थीं जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार ने अपने भक्तों के लिए बताई? आइए एक एक करके जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपका मन बहुत ही ज़्यादा चंचल है, विचलित रहता है, बार बार आपके मन में तमाम तरह के विवाद आते हैं और आप बात बात में किसी से लड़ाई कर लेते हैं, तो इन सबों से बचने के लिए बाबा जी ने जो उपाय बताया है, तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसे 10 मौके आते हैं जहां यदि आप केवल शांत रह जाते हैं, चुप रहते हैं, तो आप अपने जीवन में तमाम तरह की समस्याओं से बच जाते हैं। सबसे पहला मौका तब आता है मित्रों, यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है और आपके पास उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, तो आपको ऐसे मौके पर चुप रहना चाहिए, क्योंकि बोलना वहाँ उचित रहता है जहाँ आपको पूरी जानकारी हो। यदि आप बेवजह का कोई बात बोलते हैं तो आपको अच्छा नहीं होता, इसलिए आपके लिए वहाँ शांत रहना ज़्यादा अच्छा रहता है। मित्रों, दूसरा ऐसा मौका तब आता है जब आपको चुप रहना चाहिए। जब कुछ लोग किसी कमज़ोर व्यक्ति को बोल रहे हों तो उस समय आपको भी उस व्यक्ति को कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मित्रों, जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसे बुरा भला कह के भला आप महान कैसे बन सकते हैं। इसलिए ऐसे मौक़ों पर आपको शांत रहना चाहिए और शांत रहने में ही आपकी भलाई होती है, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे छोटा होता है, आपसे कमज़ोर होता है, यदि आप उसको कुछ बोल देते हैं तो आज तो वो आपसे कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जब उसका वक्त बदलेगा और जब वह बड़ा होगा, जब वह बड़ा आदमी बन जाएगा, उस समय जब वह आपको बोलेगा तो सोचिए आपको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। इसलिए मित्रों, जब भी बहुत सारे लोग किसी कमज़ोर व्यक्ति को दबा रहे हों, बोल रहे हैं, तो उसमें आपको हामी नहीं भरना चाहिए और आपको ऐसे मौके पर शांत रहना चाहिए। बाबा जी ने तीसरा उपाय ये बताया है कि जब यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति आप पर क्रोध कर रहा हो, आप पर गुस्सा कर रहा हो, उस समय आपको शांत रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप भी बोलेंगे तो वह बात बिगड़ जाएगी और दूसरों की नज़र में भी आप गिर जाएंगे। इसलिए ऐसे मौक़ों पर शांत रहिए। जब क्रोधित व्यक्ति शांत हो जाता है तो आप उससे अपनी बातें कह सकते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, एक सर्प को बहुत जोर की गुस्सा आई, वह जाकर तलवार से लपट गया और जितनी जोर जोर से वह तलवार को अपने शरीर से लपेट रहा था, उतनी तेजी से उसका शरीर ही कट रहा था। इसलिए क्रोध आपके ही शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, वह आपके शरीर को ही काटता है। इसलिए आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। यदि फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपने मन में इस बात का ध्यान करिए कि आप जो गुस्सा कर रहे हैं
वह गुस्सा जायज़ है, वह गुस्सा सही है या नहीं। जब भी आप इस बात को सोचेंगे, अपने मन में विचार करेंगे, तो आपका मन हल्का हो जाएगा और आप कोई भी गलत निर्णय लेने से बच जाएंगे मित्रों। तो ऐसे मौके पर आपको शांत रह के अपने मन में पुनर्विचार करने की ज़रूरत होती है मित्रों। चौथा मौका तब आता है जब दो लोग किसी व्यक्ति को लेकर वाद विवाद कर रहे हों। वहाँ आपको चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए मित्रों, क्योंकि दूसरे के यदि आप झगड़े में टांग अड़ाते हैं तो यह आपको कुछ भी हासिल नहीं होता और झूठ मूठ में बेवजह में आप दोनों लोगों से बुरे बन जाते हैं मित्रों। क्योंकि जब ऐसे मौके आते हैं तो लोग यदि आपको बुला रहे हैं तभी जाइए, नहीं तो मत जाइए। बेवजह में वो लोग आपस में मिल जाएंगे और बाद में आप सबसे ज़्यादा बुरे बन जाएंगे। तो जब दो लोग आपस में वाद विवाद चल रहा हो, ऐसे मौक़ों पर आपको शांत रहना चाहिए, वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए मित्रों। पांचवा मौका तब आता है जब आपके किसी बातों से या आपके किसी शब्दों से आपके परिवार के सदस्य या आपका कोई मित्र बंधु, भाई बंधु, सखा हो, उसको हानि पहुंचता है। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कदापि न करें। चिल्लाने से आपके अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां जकड़ने लगती हैं, घर करने लगती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम तरह की जो भी दिक्कतें आती हैं सोचने, विचारने और बहुत ज़्यादा चिंता और तनाव करने से होती हैं मित्रों। यदि आप किसी को कुछ बोलने जाते हैं, उसके पहले आपके मन में विचार आता है बोलने का। इसलिए इस तरह की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, अपने शरीर में कभी वास मत होने दें और आप ऐसे मौक़ों पर ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो बाद में आपको भी ठेस पहुंचाए, आपके परिवार वाले लोगों को भी ठेस पहुंचाए। इसलिए आपको चाहिए कि कभी भी चिल्ला चिल्ला कर बातें ना करें। यदि आप चिल्ला चिल्ला कर बातें करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इस बातों की वजह से आपके रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए आपको अपने शब्दों में मिठास लाना चाहिए, अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए और वही बातें कहें जो लोगों को अच्छी लगती हैं मित्रों। यदि आप बागेश्वर बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें और जय श्री राम लिखना न भूलें मित्रों। छठा मौका तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो उस समय आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज वह दूसरे तीसरे की बुराई कर रहा है और कल जब आप वहाँ नहीं रहेंगे तो आपको भी कुछ न कुछ बुरा भला कह सकता है। इसलिए ऐसे मौक़ों पर आपको शांत रहने की आवश्यकता होती है मित्रों। अब 10 मौक़ों में से 7वां मौका तब आता है मित्रों जब कोई व्यक्ति दुख में हो, परेशानी में हो, तमाम तरह की उसको पीड़ा हो और वह पीड़ा आपको बता रहा हो, समझा रहा हो, तो उस समय आपको तत्काल जवाब नहीं देना चाहिए, तत्काल उसे नहीं बोलना चाहिए मित्रों। उस समय आप उसको समाधान न बताएं, बल्कि उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन लें, क्योंकि दुख को बांटने से कम होता है और वह व्यक्ति आपको अपना समझ रहा है, इसलिए अपनी दुख और पीड़ा आपसे कह रहा है। इसलिए उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें और सुनने के बाद से उसे कुछ राय देना है, मशवरा देना है तो उसे ज़रूर बताएं। और यदि आप सक्षम हैं और कुछ उसका समाधान निकाल सकते हैं तो आपको ऐसे व्यक्ति का समाधान भी निकालना चाहिए मित्रों। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं मित्रों जिन्हें आपको अपने दुख पीड़ा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपकी भावनाओं का कोई कद्र नहीं होता। और जब यह लोग आपके दुख भरी बातों को सुन लेते हैं और उसे बता देते हैं आप, तो वो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति से आपकी बातें कहने लगते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से भी आपको अपने दुख भरी बातें कभी नहीं करनी चाहिए मित्रों। 9वां मौका तब आता है जहाँ पर लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हों। उस जगह पर आपको कदापि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस समय आप उन्हें ये कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी बातें नहीं मानेंगे। आपको भी हो सकता है वह भला बुरा कह दें। जब उन लोगों का मन शांत हो जाए तब आप जाएं
और तब उस समस्या का कुछ समाधान निकालें तो उनके लिए भी अच्छा होता है और यह आपके लिए भी अच्छा होता है मित्रों। मित्रों, 10वां मौका तब आता है जब आपको कोई व्यक्ति बड़ा हो, आपसे बुजुर्ग हो और वह आपको समझा रहा हो, तो आपको वहाँ शांतिपूर्वक उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि वह अपना बहुत सारा समय खर्च किया है उन बातों को सीखने के लिए, उस अनुभव को लेने के लिए, और वह अपना अनुभव वह आपको साझा कर रहा है। इसलिए ऐसे मौक़ों पर आपको शांत रहकर उसकी बातों को सुनना चाहिए और उससे कुछ न कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति दूसरों के अनुभव से ही आगे बढ़ता है। और यदि आप किसी का अनुभव लेकर आगे बढ़ते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं, उसकी अच्छाइयाँ अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो आपको बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता मित्रों, जो भी 10 बातें बाबा ने बताई हैं, यदि उनमें से कुछ बातें भी आप अपने जीवन में ला देते हैं, उन्हें अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, तो आपके घर परिवार में कभी टकराव की स्थिति नहीं आएगी, मनमुटाव नहीं होगा और आपके जीवन में तरक्की होगी मित्रों। उम्मीद करता हूँ आपको बाबा बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा जो कुछ घर में सुख शांति समृद्धि लाने के उपाय बताए गए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, यदि इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने मित्रों यारों को भी साझा करिए, जिससे कि उनको भी इस तरह की जानकारियाँ मिल सके।